जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस भर्ती एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के गाइड से है। तो जो भी लोग जो है जिनके एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाता है, चाहे वो बिहार एसएससी को हो, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जिनके भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाता है वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जीके जीएस का कोई सिर पैर नहीं होता है कि हाँ ये बिहार पुलिस का है तो बिहार पुलिस में ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो क्योंकि जीके जीएस अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी स्पेशली ये वीडियो बिहार पुलिस वालों के लिए है ही। तो मैंने पिछले वीडियो में जो है 50 तक क्वेश्चन कराई थी, तो 2 पार्ट में हो गया था क्योंकि मैं सॉल्यूशन भी करा रही थी। लेकिन मैं आज सॉल्यूशन नहीं कराऊंगी, सिर्फ मैं आज क्वेश्चन कराऊंगी और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जाके आप वीडियो पीडीएफ के से आप सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए और सॉल्यूशन आप वहाँ देख लीजिएगा। ओके, तो हम 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे और हम 51 से क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। ओके, जो कि आपको 7 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला, मैं सॉल्यूशन नहीं करूँगी क्योंकि ये सॉल्यूशन करती हूँ तो 10 क्वेश्चन में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए आप सब सॉल्यूशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो सभी को पता है सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है और सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका सॉल्यूशन कितना अच्छा दिया है, कितना अच्छा दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीराबाई किस काल की कवयित्री थी। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो मीराबाई जो थी वो भक्ति काल की कवयित्री थी। किस काल की कवयित्री थी? तो भक्ति काल की कवयित्री थी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है। चावल, जल, दूध या तिल। तो आपको पता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। और भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारे सॉल्यूशन आपको देखिए कितना अच्छा से दिया गया है। ये सारे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश का दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही एंड आई, क्या है? ही एंड आई डाइस प्लेइंग। तो सबसे पहला प्लेइंग है यानी कि V4 है, तो ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट होगा तो इज एम आर होगा और पास्ट होगा तो वाज वेयर होगा। प्लेइंग देखिए यस्टरडे दिया तो पास्ट की बात कर रहा है तो हम यहाँ क्या डालेंगे? वेयर डालेंगे। क्या डालेंगे? वेयर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो यानी कि यूनेस्को की बात कर रहा है, तो यूनेस्को में जो शामिल है वो 2 है। एक तो महाबोधि मंदिर है जिसे 2002 में शामिल किया गया था और एक आपका हो जाएगा नालंदा बिहार। क्या हो जाएगा? नालंदा, जिसको 2016 में जो है उसे शामिल किया गया था। और सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1906, 1907, 1908 या 1909। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना है वो 1908 में किया गया था। दोस्तों मेरा चैनल बहुत छोटा है तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने का साक्ष्य मिलते हैं? धमेक स्तूप, भरहुत स्तूप, केसरिया स्तूप या सांची स्तूप। तो जो भरहुत स्तूप है उसमें जो है अजातशत्रु द्वारा जो है बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलता है। अजातशत्रु किनके पुत्र थे? तो बिंबिसार के। किनके साथ थे? बिंबिसार के। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। और इसने क्या था? पितृहंता था। इसने अपने पिता को मारकर जो है, अजातशत्रु सबसे पहले आप सबको कमेंट बताने किस वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो पीटर मुंडी के अनुसार जो मुगल काल में जो मुगल गवर्नर था सबसे अच्छा, वो मिर्जा सैफी था। कौन था? मिर्जा सैफी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो देखिए, बिहार में जो कुल है वो 13 जल विद्युत परियोजनाएं और वर्तमान समय में जो 11 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो प्रक्रियाधीन है, यानी कि अच्छे से चल रही है। लेकिन टोटल पूछेगा तो आपको 13 ही बताना है। देखिए, सारे का नाम दिया है, जो आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार अब एक है, क्या है? कानूनी अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकार से हटाकर इसे जो है संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार यानी कि अनुच्छेद, इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के में डाल दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो हिंदी से भी क्वेश्चन रहता है और इंग्लिश से भी रहते हैं। तो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा? युधि जोड़ स्थिर, यानी कि युधिष्ठिर, जो एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के कारण या रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण। तो प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लंबाई गुने चौड़ाई। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई। तो भारत की जो स्थलीय, जैसे ये हो गया ना, तो ये हमारा तटीय हो गया। क्या हो गया? तटीय हो गया, क्योंकि नीचे इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, तो ये तटीय होगा। लेकिन हमें जो ऊपर बोल रहा स्थल सीमा के, जो इधर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लग रहा है, तो उसका टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये सब बहुत, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद कर लेने में बोले, ये सारे भी आए हैं। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ में से सारे याद कर लीजिएगा। ये वाला तो मैं जरूर बता रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की, कितना है? तथा 8 सेंटीमीटर क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा क्या है? तो समचतुर्भुज का भुजा बराबर क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 के 36 और 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना होगा? 64, और दोनों को करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला, और देखिए इसमें 2 तरीका से बताया गया है। मैं चलिए सॉल्यूशन करके बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट विकर्ण पहला का स्क्वायर और विकर्ण दूसरा का स्क्वायर। तो मैं यहाँ तभी 100 आया था, तो 100 को आप 1/2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर 10 सॉरी 100 होगा ना, तो रूट में से निकलेगा तो 10 होगा। कितना आएगा? 10 आएगा। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। दूसरा विधि देखिए कि देखिए समचतुर्भुज का जो होता है विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए ये हम एक त्रिभुज, ये है लमसम विभाजित किया, तो सभी पे उसके सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पूरा हमारा 8 था, तो इसको 2 पार्ट में बांट देते तो 4 हो गया। ये पूरा हमारा 6 था, दो पार्ट में बांट देते तो 3 हो गया। तो हम एक त्रिभुज उठा लेते हैं, इसको ए, उस सेंटर को ओ मान लेते, ए ओ बी को। तो इस सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, ये एक आधार एक लंब हो गया। तो इसे भी कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में पूछा जाता है। यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसका सिंपल क्वेश्चन है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है, जहाँ पे n हमारा क्या होता है? ये 2 हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, तो हमारा कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में आती है? तो रीजनिंग में वही होता है, सीरीज का क्वेश्चन है, पैटर्न को कौन फॉलो करता है। तो यहाँ 0.15 है, तो सबका 2 गुना करके दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये, इसका 2 गुना ये, इसका 2 गुना ये।
तो यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा 0.6 आएगा, क्या आएगा 0.6 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश क्या कहलाता है? विश्व बैंक द्वारा किया गया निवेश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा किया गया निवेश, विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश या बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया। तो विदेशी निवेश आखिर कहते किसे हैं? तो विदेशी निवेश कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि KMnO4 जिसे क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्सलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वो है। तो देखिए, जब आप जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट को आप, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, आप जब अभिक्रिया कराइएगा, किससे कराइएगा? तो किससे कराइएगा? क्या यहाँ पे दिया? फेरस ऑक्सलेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? FeC2O4। क्या होता है? FeC2O4। जब रिएक्शन कराइएगा तो क्या होता है, यहाँ पे जो 3 मोल्स है वो KMnO4 रिड्यूस करता है 5 किसका? तो फेरस ऑक्सलेट का। इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3/5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे मैं एग्जाम में रहती तो मुझसे तो ये क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि अब इसलिए मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना। तो पहले मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं खुद PDF पढ़ती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो KMnO4 को रेड मेडिसिन में भी प्रयोग होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसको हराकर बना था शासक? तो घनानंद को। और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। बाकी उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दिया है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है संवेग के संरक्षण पर, गति के प्रथम नियम पर, उष्मागतिकी के तृतीय नियम पर या वेग के संरक्षण पर। तो देखिए, रॉकेट प्रणाली का जो सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या इसे न्यूटन के तृतीय गति का नियम भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में रहता है कि गति के तृतीय नियम तो वो आंसर होता, अगर ये नहीं होता तो। ओके, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति होती है। तो गणपूर्ति का चर्चा यानी कोरम की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में किया गया है, जो 1/10 होना चाहिए कुल सदस्यों का। कितना होना चाहिए? 1/10। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 250। उसका हम 1/10 करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 25। कितना जाएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है? उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने में कमी, काफ़ी परियोजनाएं परस्पर व्यापी है, अच्छे जीवन के बावजूद इन योजनाओं के साथ उनके पात्र निर्धारणों को पूरी तरह नहीं मिल पाए, लाभार्थियों में इच्छा शक्ति की कमी। तो निम्न में से जो निरोधी उपाय को कम प्रभावी होने का जो कारण नहीं है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, काफ़ी योजनाएं परस्पर व्यापी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए 17 जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो रखा गया है वो टोटल कितना रखा गया है? 17 रखा गया है, जिसको लक्ष्य पूरा करने का जो ईस्वी रखा गया है वो 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन नंबर पे कौन सा जो है किससे संबंधित है। तो 1 नंबर गरीबी से संबंधित है, 2 नंबर भूखमरी से है। तो ये सब देख लीजिएगा PDF में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है? तो देखिए, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से आप तो कि देखिए 2 धर्म पढ़े, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। तो बुद्ध धर्म किससे संबंधित है? पाली भाषा से। और बौद्ध जैन धर्म किससे? प्राकृत भाषा से। और जातक सुने होंगे, जातक जो है बुद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ बताई। तो जातक
पाली मार देंगे, क्योंकि बुद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली थी। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा के क्वेश्चन बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया। टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो पुष्टि मार्ग सिद्धांत किसने दिया था, वल्लभाचार्य जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है। तो एक आदर्श गैस में जो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल जो होती है वो ऐसे डिनोट करते हैं, और अंडर रूट पी बट्टा जो रो होता है, क्या होता है, पी बट्टा रो, जहाँ पे हमारा पी क्या होता है, प्रेशर होता है, और रो जो होता है वो माध्यम का घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो आपको इसके लिए पीरियोडिक टेबल में ये सब तत्व कहाँ है ये ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो साइज है वो क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है और जो है ऊपर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। तो अगर याद रहेगा आप तभी बना सकते हैं। तो गलत दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी गलत दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर की निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक द्रव्यमान जो है वो अल्फा कण का है, 6.67 गुने 10⁻27 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है। तो केलेमाइन एक खनिज है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला आता है ZnCO3। बाकी ये पूरा सॉल्यूशन है उसका, बहुत अच्छे से ज्ञान बिंदु GS एकेडमी वाले गाइड में बहुत अच्छा से सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो वो अनुसुईया सेनगुप्ता ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन, अब तो इसका नया वाला भी आ गया 2025 वाला। इसे पूछ रहा है कि फ्रेंच ओपन टोटल कितने होते हैं, US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और क्या होता है आपका सबसे पहला क्या होता है, US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, 4 होते हैं। तो इसमें फ्रेंच ओपन का जो 2024 में खिताब जीते थे वो कार्लोस अल्काराज जीते थे। किसने, कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि देखिए ये है हमारा, यदि उत्तर पश्चिम को, तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारा उत्तर पश्चिम क्या, ये डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को दक्षिण बना दे, क्या बोल रहा है कि दक्षिण बन जाए, क्या बन जाए, दक्षिण बन जाए। तो आप कैसे भी आ सकते हैं, इधर से आइएगा। तो देखिए यहाँ से हम दक्षिण बनाने की बात कर रहा है, तो यहाँ से हमें यहाँ आना है। कहाँ आना है, हम यहाँ से यहाँ आए हैं। तो हमें अब लास्ट बस क्वेश्चन देखना, बना दिए इसको, यानी कि ये देखिए ये हमारा क्या था, उत्तर पश्चिम को हमने दक्षिण बना दिया, यानी यहाँ ले आए। अब हम पूछ रहे तो दक्षिण क्या होगा, तो देखिए हम कितना डिग्री आए, ये पूरा हमारा कितना हो गया 45, और प्लस ये हमारा आधा है, ये पूरा 90 है और 45 है। तो हमें 90 और 45 घूमना होगा। तो पूछ रहा है कि दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण है तो हम पूरा पहले एक 90 लेंगे और थोड़ा सा 45 लेंगे। तो ये दिशा हमारा क्या हो गया, ये दिशा हमारा क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। क्या हो गया, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। तो आप जब बिहार के नक्शा को ध्यान से देखिएगा तो सबसे पूर्व की ओर निकला हुआ किशनगंज जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है। कितनी होती है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कितना है, देखिए देखिए कितना सॉल्यूशन दिया। इतना सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और बोरिंग भी लगेगा, इसीलिए आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में संशोधन कितने हो चुके थे। तो वर्तमान समय में जो है टोटल 106 संशोधन जो हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम 2019 तक की बात कर रहा है, तो तभी तक जो है वो 103 संशोधन और 124वां संविधान संशोधन के तहत जो है 103 संशोधन हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ये इस वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, सभी को पता होगा, प्रस्तावना में। किस में है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को, यानी कि जैसे हो गया जैसे सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने से संबंधित कानून बनाने का बात आ गया। हमको कुछ नहीं पढ़ना है, सांसद डायरेक्ट आंसर मारेंगे। कानून बनाने का काम कौन करता है,
संसद करती है। कौन करती है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है? आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी में होता है। किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 सिक्के उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या हो? तो देखिए घटना होता है, 2 सिक्के आने का जो टोटल होता है, हेड टेल 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 करेंगे तो उसमें 4 होता है। 3 का आई थिंक 8 होता है और 4 का जो टोटल घटना होता है वो 16 होता है। लेकिन आपको इसे दर्शाना पड़ेगा, जैसे 4 सिक्का उछाले तो चारों पे से हेड आएगा, ठीक। या हो सकता है चारों पे टेल 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 आ गया, या एक पे टेल आएगा 3 पे हेड आएगा, फिर 2 पे टेल आएगा 2 पे हेड आएगा, 3 पे टेल आएगा 1 पे हेड आएगा। ऐसे हो सकता है। तो आप घटना बना के देखिए टोटल कितना आएगा? 16 घटना होगा। लेकिन पूछ रहा है कि सिक्के उछालने पर 3 चित, यानी कि तीनों 3 चित आए, यानी 3 चित वाला कंडीशन ढूंढिएगा तो ऐसा 4 कंडीशन बनेगा। तो 4/16 करेंगे तो हमारा आंसर 1/4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका में जो केंद्रक होता है, तो ऐसे ट्रिक से याद करिएगा कि कोई भी जो फ्रूट सब होता है उसका केंद्रक में जो बीज सब होता है कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का। जैसे एप्पल हो गया तो उसका कैसा बीज होता है? ब्राउन कलर का। तो इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के केंद्रक की खोज किया था। और केंद्रक का काम क्या होता है? कोशिका पे कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है कि डाइस को पादप का उभयचर भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मटर के पौधों में प्रतानों की वृद्धि डाइस के कारण होती है। तो मटर के पौधों में जो प्रतानों की वृद्धि होती है वो प्रतानों की वह कोशिकाएं जो वस्तु के संपर्क में रहती है तेजी से विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनियां और सिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं के डाल से जुड़ी होती है? तो किससे जुड़ी होती है? केशिकाओं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिलियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के द्वारा द्विसंकर संकरण के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया था? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि वस्तुओं के डाइस के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जो है वो वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य में केवल, तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्य हमारा क्या है? एक अदिश राशि है। तो इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अभिकर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग देता है? तो किसके साथ देता है? तो आयोडीन के साथ जो है, जो हमारा स्टार्च होता है वो नीला रंग देता है। आप सबको ये सॉल्यूशन पढ़ना है। ओके, ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के केंद्रक का क्या कार्य है? तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण और पादपों का संग्रहण, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कौन सा ऊतक शरीर की सतहों और रक्त पर परत को ढकने के लिए उत्तरदायी है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। तो कौन सा ऊतक होता है? उपकला ऊतक। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।